भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से समझती है और इस प्लेटफॉर्म से श्रद्धांजलि भी देना चाह रही है उन घरों में जिन घरों में जान का नुकसान हुआ है, जिन घरों में माल का नुकसान हुआ है, जिन घरों में लोगों की बहुत प्रॉपर्टीज गई है। और खासकर हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं, भारत सरकार उनके बारे में बहुत संजीदगी से सोच रही है, नए मंत्र तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ। हम इसका मतलब यह है कि हम तैयार हैं, ग्लव हमने उतार दिया, अब हम तैयार हैं, हम किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और आप कोई भी हमारी तरफ आग उठा के देखेगा, हम आखिरी छोर तक जाके उसका मुकाबला करके उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। सर ये बताएं, सर एक सवाल है हमारा। मैं सुनील जी को कहूँगा, जैसे अरुण जी ने कहा, ये भला हुआ भारत है। अब पाकिस्तान के आतंक की घटनाओं को देखते हुए भारत से शांति के कबूतर नहीं उड़ेंगे, अब भारत से ब्रह्मोस उड़ेंगे। ये कबूतर उड़ाने से ब्रह्मोस उड़ाने का एक सफर पूरे भारत ने इकट्ठे तय किया। भारत ने यह भी बताया कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के सिविलियन से नहीं है, जनता से नहीं है। हमने जनता को निशाना नहीं बनाया, जनता के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। अगर आतंक भारत में फैलाया जाता है तो आतंकी को मारना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है आतंक को पनाह देने वाले, आतंक को भेजने वाले, आतंक के ट्रेनिंग सेंटर्स को खत्म करना। और इस टकराव में ये भी हमने साबित किया कि अगर आतंक को खत्म करना है तो हमारे लिए एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। आतंक के खिलाफ लड़ाई करने के लिए हम अपनी धरती पे भी लड़ेंगे और भारत की धरती के बाहर भी, जहां पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है हिंदुस्तान में तबाही करने के लिए, हम कोई बॉर्डर, कोई एलओसी, कोई बाउंड्री नहीं मानेंगे। और अगर मारना होगा तो आतंक के ठिकानों पर भी मारेंगे, आतंकवादियों को भी मारेंगे। ये ठीक है कि इस टकराव में या युद्ध की स्थिति में नुकसान हुआ, खासकर पुंछ और रजौरी के लोगों में काफी लोगों की जान गई। जितना देश को उसके बारे में चिंता है, सोच भी है, उतना ही ये भी सोच है कि एक बार मजबूती दिखाने के बाद ये हालात दोबारा नहीं बने। देखिए, आतंकवाद पूरे देश का दुश्मन, पूरी इंसानियत का दुश्मन। मोदी जी ने ये साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ, ऑपरेशन चलता रहेगा। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है आप आतंकवादी हमारे पास भेजोगे, आप आतंकवादियों के साथ साथ उनकी आकाओं को भी खत्म करेंगे। और जब आप आतंकवाद की आकाओं की बात करते हैं तो उनके ट्रेनिंग देने वाले, मोटिवेट करने वाले और वो सरकार जो उनको सपोर्ट करती है, वो सभी आतंक के आकार। ये पहली बार हुआ है कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, और पाकिस्तान को घुटनों पे लाया है ये साबित करके कि पाकिस्तान आया है सीज फायर करवाने के लिए इंडिया के पास। हम नहीं गए पर सीज फायर करवाने के लिए। पाकिस्तान के पास लड़ने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। हमारी जितनी मिसाइल्स और ड्रोन गई वो कोई हवा में इंटरसेप्ट नहीं हुई, वो अभी सभी अपने अपने निशानों पे थे। और पाकिस्तान से आई हुई जितनी ड्रोन्स और मिसाइल्स थी, मैक्सिमम हमने हवा में ही मारा। ये फर्क है तकनीक का, जो भारत के पास है, जो पाकिस्तान के पास है। चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान भारत से लड़ना चाहता है। पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया की राय भी बदली। अब जो पाकिस्तान ये कहता था कि पाकिस्तान भी आतंक का निशाना रहा है, अब दुनिया ने ये झूठ को समझ लिया। जब पाकिस्तान में आतंकी मारा जाता है और उस आतंकी को दफनाने के लिए, उसकी फातिहा पढ़ने के लिए
पाकिस्तान फौज के बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे रहते हैं, तो हम ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इसका आतंक के साथ नाता क्या है। जिसकी फौज के हेडक्वार्टर के पास ओसामा बिन लादेन था, जिसकी फौज एक आतंकी के मरने के ऊपर, आतंकी के परिवार के लोगों के मरने के ऊपर फौज भी खड़ी हो जाती है नमाज पढ़ने के लिए, जनाजे के लिए। ये वो देश है जो ना खुद आराम से बैठना चाहता है, ना किसी को आराम से रहने देना चाहता है। अभी तक पाकिस्तान ये दुस्साहस करता रहा आतंकियों को भेजने के लिए, क्योंकि इस तरह का जवाब कभी पाकिस्तान को मिला नहीं। कभी पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिसाइलें इंडिया से चलेंगी, ब्रह्मोस चलेंगी और पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करेंगी। और ये भी याद रखिए, हमने सिर्फ आतंक के 9 ठिकानों पे प्रहार किया था, हमारा राइट था। हम अपनी जनता को मरवा तो नहीं सकते, मरते हुए देख तो नहीं सकते। हमने आतंक के निशाने बनाए, उनके ठिकाने आतंक। पाकिस्तान ने मुकाबले में हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, एयरपोर्ट्स को टारगेट किया। जब ये पाकिस्तान ने किया तो मुकाबले में, बदले में हमने उनके एयरफोर्स के बेस ही उड़ा दिए। तो ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। भारत ने एक अपूर्व एक जंग जीत जो है हासिल की है। मुझे लगता है कि पूरे देश को जो है वो गर्व होना चाहिए अपनी सेनाओं के ऊपर, अपने साइंटिस्ट के ऊपर, जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी बना दी कि जितने ड्रोन्स आए, चाहे वो चाइनीज थे, चाहे वो तुर्की के ड्रोन्स थे, ये हमारी अपनी बनाई हुई इंडिजिनस शील्ड थी, जिसने उनके ड्रोन्स को जो है हवा में खत्म किया। जम्मू के लोगों ने खासकर ये देखा कि किस तरह के पाकिस्तान के ड्रोन्स आते थे और किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन्स को जो है वो हवा में खत्म किया जाता। हिंदुस्तान की ताकत, भारत की ताकत आसमान में हर एक नागरिक ने देखी। शिव का तांडव हर एक नागरिक ने देखा आसमान में कि कैसे तांडव करके हमने उनके ड्रोन्स को जो है खत्म किया। आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान के लिए जो है ये बड़ा लेसन है। अगर जैसे प्रधानमंत्री जी का संदेश साफ है, अगर पाकिस्तान से अब कोई टेररिस्ट इंडिया में आया, दैट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वार। और जब युद्ध समझा जाएगा किसी आतंकवादी का पाकिस्तान से भारत में आना, तो उस युद्ध की स्थिति में क्या हो सकता है वो आप पूरी। सर आपसे सवाल रहेगा, आपने जो कहा ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, स्कूल तब से बंद है, सेलिब्रेशन पाकिस्तान में की जा रही है और बॉर्डर के लोग अभी भी अपने घर पे नहीं जा सके हैं और वहां पे जो ध्वस्त हुआ है उसका अभी तक मुआयना नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से पराजय मानना, हार मानना, अपना सीज फायर की बात करना और उसके बाद सीज फायर होने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता को कुछ तो बताना है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट की तरफ से जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स आना जीत की। लेकिन धरातल पे देखें, सोशल मीडिया पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो किस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस भेज रही है कि किस तरह की पाकिस्तान की जनता जो है वो परेशान थी, तंग थी जब मिसाइलें उनके ऊपर पड़ रही थी। और जहां तक बात करते हैं आप स्कूल खुलने की और बाकी चीजें के खुलने की, देखिए ये सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान की आर्मी को ये पता है कि उनकी हार हुई है, वरना कोई रीजन नहीं था कि सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान आर्मी से ड्रोन जो है अभी भी इंडिया के ऊपर आ रहे हैं। तो ये स्थिति की हार हुई है, मानते हैं, उसकी छटपटाहट में ड्रोन्स भेजते हैं। उस स्थिति के चलते हुए कुछ वक्त के लिए जो है स्कूल्स को खोलना और बाकी चीजों को खोलना, हो सकता है कि 1-2 दिन में उसके बारे में भी फैसला हो जाए, क्योंकि अगर हड़बड़ाहट कोई होती है, इस तरह का कोई ड्रोन अटैक फिर आ जाता है, तो सीज फायर के वायलेशन तो हुई है, तो उस स्थिति